former Chief Minister and Chairman of DPAP, Ghulam Nabi Azad, addressed a public meeting in Jammu East today. Speaking to the media, Azad emphasized the need for assembly elections to be held 1 month after Lok Sabha elections. Several prominent leaders were also in attendance, with expectations high for the announcement of a candidate for the Jammu parliamentary constituency. बता दिया है गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये सत्य भी है कि एक पार्लियामेंट में 5 पार्लियामेंट कुल हैं, तो एक में अगर 10 भी कैंडिडेट होंगे तो टोटल कैंडिडेट 50 होंगे, लेकिन विधानसभाएं 90 हैं। अगर एक में 15 होंगी तो वो तो 1500 कैंडिडेट हो, तो 50 को सिक्योरिटी देना आसान मुश्किल है, तो 1500 को देना, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूंगा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएं, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे 2 इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी से आ जाता है। तो ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का खत्म हो जाए। एक इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसा चल रहा है? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है। वो जो रिपोर्ट है वो देगी, अब वो मीटिंग ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया। अब वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट, और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है। वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को उसमें देखना होगा। अच्छा, 7 फेज में इलेक्शन है, अपोजिशन कह रही है कि बीजेपी को फायदा होगा। 7 फेज में बीजेपी को फायदा होगा, अपोजिशन कह रही है, जो 7 फेज में इलेक्शन रखे गए हैं। ये कहाँ? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 7 फेज में पहले भी होता। तो कांग्रेस का कहना है बीजेपी को फायदा है। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसा ही था। सर, इस बार आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, आप कहां से? तब भी 7 और 8 फेजेस में था। कैंडिडेट्स जो है कांग्रेस जो है इस बार अपने जो वेस्टर्न कहा जाता था अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ रही है। किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने वेस्टर्न को छोड़ रही है? आपको जनरल नॉलेज ज़रा ठीक करूँ, बीएसपी और समाजवादी 98 का पहला इलेक्शन है सोनिया जी का, तब से आज तक दोनों छोड़ते आए, और राहुल गांधी का इलेक्शन 2004 से आज तक दोनों को छोड़ते आए। मतलब वो फ्री रन मिलता था इसलिए जीतते थे। अब वो जाने, लेकिन आपका जनरल नॉलेज हूँ कि एक 25 साल से छोड़ते आए, एक 20 साल से। सवाल ये है कि आपके कैंडिडेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कश्मीर की 3 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इनको डर है कि वहां पर भी अपनी साथ नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस? वो यात्रा में ढूंढ रहे हैं, कोई मिले।